So the today's topic is epidemic. So let's start this topic. First of all, definition. So what is epidemic? Epidemic क्या होता है? The occurrence in a community or a region of cases of an illness or health related events clearly in excess of normal expectancy. मतलब जितना हम नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं केसेस उससे ज़्यादा अगर आने लगेंगे इन ए कम्युनिटी और अ रीजन, दिस इज कॉल्ड एज एपिडेमिक्स. ठीक है, इसके टाइप्स है. There are three types basically of epidemic. First of all, common source epidemic, propagated epidemic and slow or modern epidemic. कॉमन सोर्स में अगेन दो सब टाइप है, सिंगल एक्सपोजर और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक एंड कंटिन्यूअस एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक. ठीक है, देन दिस प्रोपेगेटेड एपिडेमिक के अगेन थ्री टाइप्स है, पर्सन टू पर्सन, अर्थ्रोपोड वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वायर एपिडेमिक. ठीक है, नेक्स्ट हम वन बाय वन देखेंगे इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक. ये वाला कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आंसर लिख के आना है. आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक. इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे. एक्सपोजर टू डिसीज एजेंट इज ब्रीफ एंड इसेंशियली साइमल्टेनियस. ठीक है, all the cases develop within one incubation period of disease. This is so that's why it is called as single exposure epidemic. ठीक है, exposure to disease agent it's brief and essentially simultaneous to all the cases. ठीक है, and all the cases develop within one incubation period of a disease. Next point is epidemic curve. In this case, common source single exposure epidemic curve rises and falls rapidly and no secondary wave is seen in epidemic curve of this common source single exposure epidemic. उसका कर्व कैसा होता है हम देखेंगे नेक्स्ट. ठीक है, इसी वीडियो में देखेंगे बाद में. ठीक है, कर्व के दो पॉइंट्स याद रखने हैं, राइजेस एंड फॉल्स रैपिडली एंड नो सेकेंडरी वेव इज सीन. इसका एग्जाम्पल क्या है? सिंगल एक्सपोजर कॉमन सोर्स एपिडेमिक, फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग में एक ही एक्सपोजर होता है ना, और उससे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो इट इज सिंगल एक्सपोजर कॉमन सोर्स एपिडेमिक. Epidemics tend to be explosive and there is clustering of cases within narrow time interval. मतलब बहुत एक्सप्लोजिव होता है ये एपिडेमिक, क्योंकि देखो ना, फूड पॉइजनिंग में अगर सबको होंगी एक ही बार में होंगी तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे विद इन स्मॉल टाइम इंटरवल और नैरो टाइम इंटरवल. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन सोर्स मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक. ये वाला कंटिन्यूअस और मल्टीपल एक्सपोजर. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं. एक्सपोजर प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यूअस, एक्सपोजर इज प्रोलॉन्ग्ड एंड कंटिन्यूअस, कॉमा रिपीटेड और इंटरमिटेंट. ठीक है, यहाँ पे साइमल्टेनियस था, यहाँ पे रिपीटेड और इंटरमिटेंट, और कंटिन्यूअस भी होता है. एंड प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पे ब्रीफ था, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए था एक्सपोजर. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरीली एट द सेम टाइम और प्लेस. मतलब एक ही जगह, जैसे यहाँ पे फूड पॉइजनिंग एक ही जगह पे होती टाइम पे या एक ही प्लेस पे होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. एग्जाम्पल इज वाटर बॉर्न कॉलरा. कॉलरा कहीं भी हो सकता है ना, मल्टीपल प्लेसेस मल्टीपल टाइम इंटरवल के साथ कॉलरा के केसेस आते हैं. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सोर्स मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स. ठीक है, इसमें हम पॉइंट्स क्या लिखेंगे. So this is infectious in origin. Propagated means infectious in origin, person to person transmission होता है इसमें. Next is gradual rise and tells of over longer period of time. ठीक है, मतलब gradually rise होते हैं केसेस और फिर tells of होते हैं over longer period of time, मतलब slowly decrease होते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका? हेपेटाइटिस ए एंड पोलियो एपिडेमिक्स. एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेगेटेड एपिडेमिक इज हेपेटाइटिस ए एंड पोलियो एपिडेमिक्स. ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे जगह नहीं थी. सो फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसमिशन कंटिन्यूअस अंटिल द नंबर ऑफ ससेप्टिबल्स डिप्लीटेड और नो लॉन्गर एक्सपोज्ड. ट्रांसमिशन तब तक होगा जब तक नंबर ऑफ ससेप्टिबल केसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे या फिर डिप्लीट हो जाएंगे और नो लॉन्गर एक्सपोज. ठीक है, तो दिस वन पेज इज सफिशियंट फॉर योर एग्जाम आंसर. ठीक है, ये एक पेज पढ़ के जाओ, आपको पार्क रीड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. मैंने पार्क से ही ये नोट्स निकाले हैं, और अगर आपको क्वेश्चन आता है एपिडेमिक का तो ये वन पेज लिखना है और एपिडेमिक कर्व को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो व्हाट इज एपिडेमिक कर्व अभी हम देखेंगे.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक यहाँ पे मैंने लिखी है, सेम डेफिनेशन, ऑकरेंस इन अ कम्युनिटी और अ रीजन ऑफ केसेस ऑफ एन इलनेस और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। अगर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आता है SAQ एपिडेमिक कर्व के ऊपर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एपिडेमिक की डेफिनेशन से और उसके बाद एपिडेमिक कर्व को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। देन एपिडेमिक कर्व। सो व्हाट इज एपिडेमिक कर्व? It is a statistical chart used in epidemiology to visualize the onset of disease outbreak. ठीक है, it is a statistical chart used in epidemiology to visualize the onset of disease outbreak. It can help with identification of mode of transmission of disease. So इससे हमें क्या पता लगता है? It helps with identification of mode of transmission of disease. मतलब कैसे disease transmit हो रहा है. Then it shows disease magnitude, whether the cases are clustered or if there are individual case outliers. ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिखाता है ये? इट्स ट्रेंड ओवर टाइम, मतलब डिसीज का ट्रेंड ओवर टाइम कैसा है. incubation period of the disease, it shows three things: disease magnitude, whether the cases are clustered or if there are individual cases outliers, and then second point is its trend over time, मतलब disease का trend over time, and incubation period of the disease. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम एपिडेमिक कर्व में लिखेंगे, इट गिव्स आउटब्रेक investigators an idea whether the outbreak is from point source और कंटिन्यूस कॉमन सोर्स और प्रोपोगेटेड सोर्स. इसको हम मतलब ये एक आइडिया देता है इन्वेस्टिगेटर को. मतलब मानो एक एरिया में आउटब्रेक आ गया तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स होंगे ना, उनको एक आइडिया मिलता है एपिडेमिक कर्व से कि ये जो एपिडेमिक है, ये जो आउटब्रेक है, this is from the point source like food handler, or it is from the whether it is from continuous common source like ongoing contamination or propagated source that is transmitted primarily between people. Primarily, this is primarily, ठीक है. और लास्ट पॉइंट क्या है एपिडेमिक कर्व में? एपिडेमिक कर्व जनरली शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस कंपेयर टू द डेट ऑफ डिसीज ऑनसेट. मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी है न्यू केसेस की एज कम्पेयर टू द डेट ऑफ डिसीज ऑनसेट, कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, वो सब हमें एपिडेमिक कर्व के थ्रू पता लगता है. ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज इट सजेस्ट टाइम रिलेशनशिप विथ एक्सपोजर टू द सस्पेक्टेड सोर्स, दिस नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज विथ टाइम, दिस इज द एपिडेमिक कर्व. ठीक है. नेक्स्ट इज last point in this is cyclical or seasonal pattern suggestive of particular infection and spread of the disease. ये जो cyclical और seasonal pattern हमें यहाँ पे epidemic curve के through दिखता है, it suggests the particular infection और spread of disease. ठीक है, ये epidemic curve है. This is epidemic curve. जैसे कि मैंने बोला था, ये आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है. यहाँ पे more than one wave present है. So it is an example of common source single exposure epidemic. जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, rises and falls rapidly. यहाँ पे देखो आप, ये rise हो रहा है fast और fall भी हो रहा है rapidly. ठीक है. So it is an example of common source single exposure epidemic. ठीक है. Thank you for watching. If you like this video, do subscribe to my channel.